ऐसा कहा जाता है कि सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया जानने का ट्राई करिए। हर दिन अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचिए, खुद को कुछ टाइम दीजिए। अपने पास्ट के बारे में सोचिए कि मैंने क्या गलती की है, उसको सुधारना कैसे है। तो हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान, मेरे इस चैनल मुस्कान IQ में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका कल लास्ट डे है। आई होप कल का एग्ज़ाम मेरा अच्छा जाए। वैसे जो लोग मेरी वीडियो डेली का देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। और हाँ, मैं कल आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी अपने ब्लॉग में कि मैंने अभी 100 दिन का स्टडी चैलेंज शुरू किया है। क्योंकि जब मैं पिछले बार 21 डे का शुरू किया था तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप इतने कम दिन में क्या NTPC क्रैक कर पाओगे, इसलिए मैंने 100 दिन का चुना है। क्योंकि और 100 दिन ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही मैं डेली का डेली अपना स्टडी करूँगी। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक प्रॉपर ज़्यादा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि हर दिन आपका एक समान नहीं रहता है। लेकिन हाँ, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी अपना 100% देने का। खैर, अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले आज मेरा सुबह का शुरुआत हुआ था 7 बजे, क्योंकि कल रात को मैं थोड़ा लेट से सोई हुई थी, इसलिए 7 बजे मेरा नींद खुला। देन मैंने सुबह सुबह सबसे पहले अपना जो रूटीन है उसको बनाया कि आज मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है। एक्चुअली मैं सुबह में ज़्यादातर कुछ याद करना प्रीफर करती हूँ। और हाँ, आज मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैं याद करने तो गई हूँ लेकिन कर नहीं पाई हूँ, नींद आने लगा है। लेकिन कल से मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगी कि मैं टेबल पे बैठ के ही पढूँ। आज मैं बेड पे ही पढ़ रही थी और सुबह सुबह में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नींद आने लगता है। खैर, आज 26 तारीख था, आज रिपब्लिक डे भी था। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। देन आज मेरा GK GS में आज था इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह, और उसमें जो कमिटी है और रिवॉल्यूशन है वो सब था। ये छोटा छोटा एक टॉपिक है जिसको मैंने आज सोचा था GK GS में सुबह सुबह कवर करने का, जिसको मुझे कवर करते हुए काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मैं उसमें बीच बीच में सो भी जा रही थी। हालांकि मैंने अपना कंटिन्यू किया। देन मैंने आहार नाल मुझे पढ़ना था साइंस में, और केमिस्ट्री में लेक्चर 3 ठो लेना था, जो मुझे कल का 10 लेक्चर जो मुझे लेना था उसमें से बाकी था। देन मैंने GK GS में यही वाला पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो है वो सारा कुछ पढ़ा है। और ये इम्पॉर्टेंट कमिटीज वगैरह है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि थोड़ा सा ही है, मैं पहले से ही पढ़ी हुई थी पॉलिटी में, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ याद करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। एक्चुअली मैं इससे पीछे वाला जो याद कर रही थी कल का, वो उसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे याद कर रही हूँ, क्या मोटिव है उस टॉपिक का। तो मैं कल का नहीं पढ़ पाई अच्छे से, भाई मेरे से नहीं हुआ, इसलिए मैंने छोड़ दिया कल का स्टैटिक जो भी मेरा टारगेट था उसको। देन मैंने अपना स्टैटिक GK पढ़ा सुबह सुबह में, सबसे फर्स्ट में मैंने यही करा। और हाँ, स्टैटिक GK लेते टाइम ही मैं सुबह के टाइम ही अपना जो मेरा कल का एग्ज़ाम है क्रिएटिव राइटिंग का, उसका मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर देखा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होता है वो सबका। एक्चुअली कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, अब देखो मेरा कल का एग्ज़ाम कैसे जाता है। बस भगवान करे कि मुझे पासिंग मार्क्स आ जाए, मेरे लिए बस वही है कल के एग्ज़ाम के लिए। बस प्रमोट ना लगाए, क्योंकि एक तो मेरा सेशन है 2024 से 28 वाला,
और इसमें भी 8 सेमेस्टर कर दिया है गवर्नमेंट, जिसमें से मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। आप खुद सोचो, कोई इंसान अगर सीजीएल के लिए टारगेट करेगा तो वो कैसे देगा। 4 साल कोई छोटा मोटा चीज़ थोड़ी ना होता है, उसमें भी 8 सेमेस्टर, वो भी पता नहीं टाइम पे ख़त्म भी होगा कि नहीं। खैर, अगर बोला हुआ है गवर्नमेंट की हाँ आपका 24-28 सेशन होगा तो मे भी कर दे, लेकिन बिहार में ये थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल ही है। फिर मैंने अपना जीके वगैरह पढ़ लिया स्टैटिक जीके में। देन मैंने इसी टाइम थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग के भी बारे में पढ़ा, कॉलेज का था उसको। देन मैं अपना थोड़ा भूख भी लग जाता है इंसान को एक साथ बैठे हुए, तो मैंने अपना ब्रेड और चाय जैसा मैंने कल किया था, क्योंकि ठंडी के दिन में ब्रेड चाय ज़्यादा अच्छा रहता है और इससे थोड़ा मूड भी फ्रेश होता है, क्योंकि मैं सुबह में भी चाय नहीं पीती। देन यही करते करते 3 बज गया। देन मुझे मेरी एक रूममेट है, उसका कॉल आया कि ऊपर आओ, धूप निकला हुआ है अच्छा सा। तो मैं ऊपर चली गई, ऊपर पढ़ने के लिए। एक्चुअली मैं ऊपर छत पे पढ़ना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो धूप लगा रहता है, ऊपर से कोई और अगर आ गया ऊपर छत पे तो बेवजह का डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही रहना प्रीफर करती हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपना गई थोड़ा सा पढ़ने। वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का 3 लेक्चर लिया। दिन मैंने केमिस्ट्री का नोट्स बनाया। एक्चुअली 10 लेक्चर मेरा बचा हुआ था केमिस्ट्री का, तो पूरा का नोट्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन मैं अपना पूरा लेक्चर मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने अभी उसमें से लगभग 6 लेक्चर का बाकी है नोट्स बनाना, तो वो मैं अपना कल करूँगी। देन मैंने वहीं पे हिंदी भी पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं हिंदी एएसआई के लिए पढ़ रही हूँ, तो हिंदी का भी मैंने ऊपर ही लेक्चर ले लिया, उसका नोट्स वगैरह बना के जो उसमें क्वेश्चन रहता है वो पढ़ लिया। आज मुझे हिंदी में समास पढ़ाया हुआ था, तो और हाँ, जब मैं ऊपर पढ़ रही थी, और हाँ मैंने करेंट अफेयर भी सुबह में ही पढ़ लिया था। और जब मैं ऊपर पढ़ रही थी तो वहाँ पे मुझे जो मेरे डेरा में रहती है एक रेंटर, उनकी बेटी थी छोटी सी, वो ऊपर रही थी। तो जब मैं पढ़ रही थी तो उसको भी बोला, थोड़ा डांट उठ दिया, क्योंकि बड़ी हूँ ना, तो कभी कभी छोटों को डांटना भी एक अलग ही सुकून दे जाता है पढ़ने के लिए। तो उसको भी थोड़ा डांट उठ दिया मैंने पढ़ने के लिए, तो वो ऊपर आके पढ़ना शुरू कर दी और उसको भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है। आज मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। देन मैंने, और हाँ आज मेरा 2 बच गया हुआ है, एक मैथ में और एक साइंस में। बायो का जो मुझे याद करना था वो मैं नहीं कर पाई हूँ। देन ये मेरे आज का एक ऑनेस्ट डे था, क्योंकि शाम को मुझे थोड़ा काम आ गया है इसीलिए। देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के